से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समन के बाद सीआईडी की पूछताछ कल होगी। अजिता भट्टाचार्य से कल पूछताछ होगी। जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य, सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है अजिता। जेपीएससी पीटी रिजल्ट गड़बड़ी पर पूछताछ होगी। अब तक 19 की हो चुकी है गिरफ्तारी। इससे पहले जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपना इस्तीफा दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। इस्तीफा देने वालों में डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा और जमाल अहमद शामिल है। सीआईडी का समन मिलने के बाद तीनों ने अपना इस्तीफा दिया है। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी जांच कर रही है। साथ ही जेपीएससी के चेयरमैन एल खंग्यांते पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें कि इस्तीफा देने वाले में शामिल डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा लेना सरकार की ओर से विधानसभा के छात्रों के महाघेराव से ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि टीडीपीएल ने जितनी परीक्षा ली सबको रद्द करना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं दिख रही। छात्रों के विधानसभा के महाघेराव के मद्देनजर हेमंत सरकार बुरे तरीके से प्रेशर में सरकार की जड़ें हिल गई हैं। अब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। साहब बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। ये जेपीएससी के तीनों सदस्यों के तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े हुए थे और खाली जेपीएससी के सदस्यों के इस्तीफा से नहीं होगा। टीडीपीएल ने जितने एग्जामिनेशन लिए हैं सबकी जांच होनी चाहिए, सब रद्द होने चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, छात्रों की मांग है, और पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और चेयरमैन पर तो 2 करोड़ रुपए रिश्वत के आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? हेमंत जी, कल का जो विधानसभा घेराव है वो ऐतिहासिक होगा और भाजपा का उसको नैतिक समर्थन लेगा। बहरहाल सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार जारी करके रखी है और ये जेपीएससी के सदस्यों का जो इस्तीफा है सिर्फ नवीनतम उसका उदाहरण है। छात्रों से वार्ता के बाद सरकार की कमेटी में शामिल 4 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। कमेटी में शामिल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वार्ता विफल होने पर निराशा जताई। उन्होंने छात्रों की अधिकतर मांग पूरी करने का दावा करते हुए कहा कि कोर्ट की वजह से सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। उन्होंने छात्रों से हट छोड़कर आंदोलन को खत्म करने और संवाद के रास्ते समाधान खोजने की अपील की। दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षाफल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, चूंकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने कहा है कि परीक्षा के रिफॉर्म को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। टेक्निकल विशेषज्ञों का भी पक्ष लिया जा रहा है। तो वहीं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को अब 2 चरणों में किया जा रहा है। इस परीक्षा के पेपर 3 कलर में होंगे और सुबह 5 बजे से तय होगा कि किस सेंटर में किस कलर का पेपर जाएगा। उन्होंने कहा कि मेंस की परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। नई नियमावली से माफिया तत्व को खत्म करने का उन्होंने भरोसा जताया। तो ये जो अब नई हमारी नियमावली बन गई है, जो नई स्ट्रेटेजी बनी है, ये सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए बनी है कि कोई भी गलत बच्चा या उसके अभिभावक अगर ये सोच रहे हैं
कि हम एक झटके में माफिया से पैसा दे करके एक एग्जाम निकलवा लेंगे और हम नौकरी पा लेंगे, अब वो संभव नहीं। अब हम लोग पीटी में भी नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं। मेंस हम लोग सीबीटी लेंगे। जो बच्चा सही में जेन्युइन होगा, मेहनती होगा, वही निकलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और रिफॉर्म्स किए हैं। अभी तक क्या होता था कि जब हमारा रिजल्ट निकलता था तो बच्चे अपने लॉगिन से सिर्फ अपना स्कोर कार्ड देख पाते थे। अभी जो लास्ट रिजल्ट निकला है, अगर आपको ध्यान होगा, तो हम लोगों ने बच्चों के लॉगिन में पूरा सीएमएल दे दिया है। टोटल जितने क्वालिफाइड बच्चे हैं नंबर्स के साथ, और कितने डिसक्वालिफाइड हैं वो भी नंबर्स के साथ। सीआईडी एडीजी ने कहा कि मामले की जांच सौंपे जाने के बाद सीआईडी जांच कर रही है और अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और मामले की जांच जारी है। उन्होंने कल के विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम का दावा किया और कहा कि छात्रों का अहित नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। कि हम लोगों ने सीआईडी से भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इशू किया है, जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कन्वे भी किया था। यदि आपको किसी भी तरह की किसी के भी कैंडिडेचर में या किसी की भी भूमिका से संबंध में कोई भी आपके पास इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, पुख्ता है या नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए। उस नंबर पे और उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को जरूर भेजना है। एंड आई एश्योर एवरीबडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उन सभी बिंदुओं पे पूर्णतः वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ सीआईडी एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया, तो कल पूछताछ ऑलरेडी नोटिस इशूड है, दैट्स अ लीगल प्रोसेस, और जो एक नोटिस इशूड है उस मुताबिक जो भी अपीयर होंगे उनसे जो है विस्तृत पूछताछ की है। सरकार के मंत्रियों से वार्ता के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे छात्र नेताओं ने जानकारी दी कि सरकार की ओर से 3 परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी है। इसमें जेपीएससी पीटी परीक्षा के साथ 2 बैकलॉग जेपीएससी परीक्षा शामिल है, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने से सरकार की ओर से इनकार कर दिया गया है। छात्रों की मांग थी कि टीडीपीएल की ओर से ली गई सारी परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। छात्रों ने मांगों पर सहमति नहीं बनने पर कल शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। मात्र 14 जेपीएससी पीटी बैकलॉग 2023 बैकलॉग 2025 मात्र यही 3 एग्जाम रद्द कर रही है। इसके अलावा हम लोग का मांग है एफआरओ, एफएसओ, उसके अलावा सीडीपीओ और भी कई सारे एग्जाम है जिसको हम लोग रद्द करने का मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो सो इस रद्द करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इसमें इसको जो सो ईडी और सीआईडी के द्वारा जांच कराएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम लोग का मांग अटल है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, जितनी भी मांगे पूरी नहीं करती है, जब तक सरकार सीजीएल परीक्षा रद्द करते है उसमें सीबीआई जांच नहीं करती है, जब तक सरकार पीजीटी एग्जाम को रद्द नहीं करती है, जब तक सरकार टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया है रद्द नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा घेरावा है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आएंगे। आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्रों से अपील करना चाहता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और एकदम शांति और संवैधानिक तरीके से हमें इस मार्च को करना है, इस विधानसभा घेरावा को करना है। हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व हमें उग्र करने का प्रयास करें, हमें बजाने का प्रयास करें, लेकिन बिल्कुल नहीं। हमें छात्र का प्रदर्शन, छात्र का हम लोग को ये देना है, पहचान देना है। हमें बिल्कुल संवैधानिक और शांति प्रदर्शन दिखाना है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 16 दिन से जारी है। सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद कल छात्रों ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया है। इसे देखते हुए सरकार और प्रशासन ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं ताकि आंदोलन में शामिल छात्र विधानसभा के सुरक्षा घेरे को पार न कर सके। इसे लेकर कई बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तो वहीं कई जगह कटीले तार भी लगाए गए हैं। हालांकि बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये कटीले तार छात्रों को रोक नहीं पाएंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। छात्रों का प्रदर्शन एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ सरकार के द्वारा वार्ता के तमाम प्रयास अब विफल हो चुके हैं। तो वहीं 10 अगस्त को छात्रों का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है और इसे देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी माकूल जो तैयारियां हैं वो कर
चुकी हैं। खासतौर से बात करें तो विधानसभा जाने वाले रास्तों में कई बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तो वहीं कटीले तार भी जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि इसे छात्र पार न कर सके। इसके साथ ही छात्रों से अपील की गई है कि अगर प्रदर्शन में कोई भी असामाजिक तत्व या कोई लोग पहुंचते हैं तो उन्हें अपने प्रदर्शन से दूर रखें, क्योंकि भविष्य में छात्रों को भी इससे परेशानी हो सकती है। इस तरह की जो बातें हैं वो जरूर कही गई हैं। वहीं छात्रों से अपील किया गया है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और अपनी मांगों को रखें। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अगर इस प्रदर्शन के दौरान कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए जो इस तरह के इंतजाम हैं, जो बैरिकेड्स हैं, वो आपको देखने को हम अपनी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से ये देख रहे हैं बैरिकेड्स जो है लगाए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी अपने ही प्रदेश के छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए और काश मुख्यमंत्री जी इतने कटीले तार आप शायद चोरों पर लगाते तो आज जेपीएससी और जेएसएससी में डकैती नहीं होता नौकरी का। जिस प्रकार से जेएसएससी और जेएसएससी की नौकरियां बिकी है जेपीएससी की, तो पूरे प्रदेश के छात्र आक्रोशित हैं, 15 दिन से आंदोलनरत हैं और आंदोलन कर सरकार को संदेश दे रहे हैं कि भाई आपने हमारे साथ जो गड़बड़ियां की है उसकी जांच हो, वो परीक्षा रद्द हो, यही तो डिमांड कर रहे हैं। और बार बार वार्ता करने के बाद भी छात्रों का मात्र 2 डिमांड, सीबीआई की इंक्वायरी कर दीजिए और सीजीएल रद्द कर दीजिए। जेपीएससी अभी सरकार ने रद्द किया है आंदोलन के बाद। तो एक कटीले तार लगाकर अगर सरकार सोच रही है कि छात्रों को रोक लेगी तो यह असंभव है। और सीआईडी के जांच के बाद भी अभय तिवारी जैसा व्यक्ति अगर बच गया तो इसका मतलब छात्र का विश्वास सरकार खो चुकी है। और विश्वास में लेना है तो सीबीआई की इंक्वायरी अविलंब सरकार उसको प्रस्तावित करे। तो देख सकते हैं जो छात्र हैं वो अपने घरों से निकल चुके हैं। राज्य के कई हिस्सों से जो छात्र हैं उनका रांची पहुंचना शुरू हो चुका है। तो दूसरी तरफ हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा तमाम प्रोटेक्शन किए गए हैं ताकि छात्रों को विधानसभा पहुंचने से रोका जा सके। अब देखना होगा कि कल के आंदोलन में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों की चिंता और भावना से सरकार अवगत है। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया है कि पारदर्शिता के साथ उनके साथ न्याय होगा। हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची का मोहराबादी मैदान आदिवासी संस्कृति और परंपरा के रंग में रंगा नजर आया। भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने की। मंच से आदिवासी समाज की एकजुटता, शिक्षा और अपनी पहचान को बचाने का संदेश दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। एक दिन आदिवासी समाज के नाम, मांदर की थाप, परंपरा की पहचान। सिर्फ जश्न नहीं, पहचान और अधिकार की आवाज। आदिवासी दिवस पर विरासत से भविष्य तक। मोरहाबादी मैदान, आदिवासी संस्कृति की रंग बिरंगी तस्वीरें। पारंपरिक वेशभूषा में लोग और हर तरफ अपनी जड़ों से जुड़े होने का गर्व। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मकसद साफ है, आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और पहचान को सहेजना। देश ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी समाज अपने अपने तरीके से इस दिन को खास बना रहा है। मांदर की थाप, पारंपरिक नृत्य, रंग बिरंगे परिधान, लोकगीत और अपनी मिट्टी से जुड़ी परंपराएं। ये सिर्फ संस्कृति की तस्वीर नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान है। विश्व आदिवासी दिवस इसी पहचान को सम्मान देने और संरक्षित करने का संदेश देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले आदिवासी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के जरिए इस दिन को खास बनाते हैं। रांची के इस आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज से एकजुटता की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों को बचाने के लिए समाज की एकता बेहद जरूरी है। एक मजबूत और बेहतर रास्ते की भी तलाश में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सिर्फ झारखंड के नहीं, कई अलग अलग राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहां आए हैं। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने समाज में फैली कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। यानी आदिवासी दिवस के मंच से संस्कृति के संरक्षण के साथ सामाजिक बदलाव का संदेश भी दिया गया। देश को आजादी के संघर्ष को नया आयाम मिला। प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न झारखंड समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का अद्भुत चेतना की भूमि है। यहाँ जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि हमारी जीवन, संस्कृति और आस्था का आधार है। आदिवासी दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि देश दुनिया में रहने वाले आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और अधिकारों को सम्मान देने का दिन है। एक ऐसा दिन जब आदिवासी समाज अपनी परंपराओं पर गर्व करता है, अपनी जड़ों को याद करता है और आने वाली पीढ़ी तक अपनी विरासत पहुंचाने का संकल्प लेता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोहरदगा में चीरी के डाइट में राष्ट्रीय जनजातीय समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। भारत स्काउट्स और गाइड्स के समागम में देश की अलग अलग जनजातीय संस्कृतियों की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के साथ युवाओं में अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हैं। राष्ट्रीय समागम के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के युवा एक दूसरे की संस्कृति को जानने, समझने और सीखने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर धनबाद में जिला स्तरीय आदिवासी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति और परंपरा की रंगारंग झलक देखने को मिली। स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं इस मौके पर 15 भूमिहीन आदिवासी परिवारों के बीच वन पट्टा वितरित किया गया और 500 आदिवासी छात्रों को साइकिल दी गई। शिक्षा, खेल और दूसरे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। मैं अगर आदिवासियों की
हम लोग अपग्रेड नहीं कर सकते, हम लोग उनको जोड़ नहीं सकते, तो हम समझते झारखंड बनना ही फ्री था। तो इसलिए सरकार की सब स्कीम सरकारी अधिकारी की दायित्व बनती है जो वो नीचे तबके के लोगों के पास, उन तमाम समाज के पास वो पहुँचे। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इसके अवसर पर सभी अपने भाइयों को, बहनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और इस अवसर पर आज यहाँ पे आदिवासी महोत्सव भी मनाया गया कि जिस परंपरा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, उन्होंने अलग से आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, आदिवासियों के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की। उस परंपरा को आगे बढ़ाइए और आदिवासियों की रक्षा के लिए सरकार जी तोड़ मेहनत करे, प्रयास करे और इस बात का आज हम संकल्प ले, तभी इस आदिवासी दिवस, आदिवासी महोत्सव की सार्थकता। झारखंड की मूल अस्मिता की पहचान जो है वो यहाँ के आदिवासी हैं और आज विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, सब लोग की उपस्थिति में, और आज यहाँ भी बहुत अच्छे से हम लोग कार्यक्रम किए। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आए और आदिवासी समाज से जो बच्चों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, उन सबको हम लोगों ने आज सम्मानित किया और साथ साथ वन पट्टा का वितरण किया जो राज्य सरकार का निर्देश था, और अभी साइकिल वितरण करके उनको प्रोत्साहित किया है। आदिवासी महोत्सव है, हम लोग को साइकिल मिला गया है। हीरापुर एचएस स्कूल से बोल रहे हैं। हमें हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहना है। हमें स्कूल बहुत दूर था, हम लोग साइकिल से जाते हैं। जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर संस्कृति और सियासत दोनों का रंग देखने को मिला। दुलाडीही नगर भवन में आयोजित आदिवासी महोत्सव में जहां आदिवासी महानायकों को नमन किया गया और स्कूली बच्चों ने पारंपरिक नृत्य से समा बांधा, वहीं कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आदिवासी अधिकारों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। सरना धर्म कोड से लेकर जल जंगल जमीन तक के मुद्दे पर मंत्री ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही साफ कहा कि आदिवासी समाज के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो ये तस्वीरें मैं आपको जामताड़ा से दिखा रहे, जहां आदिवासी महोत्सव में संस्कृति का रंग देखने को मिला। मंत्री इरफान अंसारी ने इसी कार्यक्रम के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। और सबसे हम स्वागत और अभिनंदन, जोरदार ताली हो गई फिर से। बच्ची बड़ी ये बहुत ही खूबसूरत माहौल, यह दूध केवल उत्साह महोत्सव नहीं है। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा आदिवासी है क्या, किस हाल में है, क्या मिला इनको और क्या देना है, कैसे बेहतर करना है समाज में, इनकी कैसे हम उनको मजबूती से पहचान दिला सके। इस पर हमारा फोकस है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इनके लिए राज्य लिया गया है तो इनका काम पहले होना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़।